आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। पटना हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। अररिया जिले के पोक्सो कोर्ट द्वारा एक ही दिन में मामले की पूरी सुनवाई करके सजा देने के मामले में सजा पाए आरोपित ने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। आइए पहले आपको बता दें कि वर्ष 2021 में अररिया जिले के पोक्सो कोर्ट से नाबालिग बच्चों के साथ किए गए यौन उत्पीड़न अपराध पर आरोपित के विरुद्ध एक ही दिन में मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दी गई थी और पोक्सो कोर्ट ने एक ही दिन में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित को सजा भी सुनाई थी। पोक्सो कोर्ट के इस फैसले पर बिहार सहित पूरे देश में त्वरित न्याय पर काफी प्रशंसा की गई थी। आइए पहले बताते हैं कि अररिया जिले के पोक्सो कोर्ट में इस मामले में क्या हुआ था। नाबालिग के साथ गलत काम करने के आरोपित 23 सितंबर 2021 को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। 20 नवंबर 2021 को पुलिस के द्वारा आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाती है। कोर्ट के द्वारा 14 दिसंबर 2021 को आरोपित के विरुद्ध संज्ञान लिया जाता है और मामले को सुनवाई के लिए कल यानी 15 दिसंबर 2021 के लिए निश्चित की जाती है। 15 दिसंबर 2021 को कोर्ट में आरोपित को पुलिस पेपर दी जाती है और आरोपित का चार्ज फ्रेम यानी आरोप गठन कर दी जाती है। आरोपित को लीगल एड के तहत एक वकील मुहैया कराया जाता है और उसी दिन 15 दिसंबर को 8 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई जाती है। गवाही समाप्त होने के बाद आरोपित का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया जाता है। फिर उसी दिन दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जाती है। सजा होने के बाद आरोपित ने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील 196/2022 दाखिल किया। इस अपील पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति AM बदर और न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने सुनवाई की और इस पर 3 अप्रैल 2023 को अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि पोक्सो कोर्ट के अभिलेख को देखा, आरोपित के विरुद्ध संज्ञान लिया गया, इस पर कोई विवाद नहीं। पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपित को पुलिस पेपर दी गई, परंतु चार्ज फ्रेम के बिंदु पर सुनवाई का अवसर आरोपित को नहीं दिया गया। न ही आरोपित को अपने मनपसंद वकील को रखने का मौका दिया गया। अभियोजन की गवाही समाप्त होने के बाद आरोपित को अपना गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया और आरोपित की गवाही को बंद कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 में आरोपित को चार्जशीट, गवाहों के बयान समेत अन्य जरूरी कागजात दिए जाते हैं। उसके बाद आरोपित को चार्ज फ्रेमिंग के बिंदु पर सुनवाई करने के लिए एक उचित समय दिया जाता है ताकि आरोपित चार्ज फ्रेमिंग के बिंदु पर अपना पक्ष रख सके, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। आरोपित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 का कंप्लायंस करने के बाद चार्ज फ्रेम कर दी गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 230 के अनुसार आरोपित के विरुद्ध चार्ज फ्रेमिंग के बाद एक डेट दिया जाता है गवाह की गवाही के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अवहेलना हुआ है और कानून में दिए गए प्रावधानों को सही से पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने मेजर बनाम बिहार सरकार और अनोखेलाल बनाम मध्य प्रदेश के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि पोक्सो कोर्ट ने मामले का विचारण करते हुए आरोपित को दोषी घोषित करते एवं सजा सुनाते समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के 1973 में आरोपित के निष्पक्ष विचारण के लिए उपलब्ध प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए पोक्सो कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की घोर अवहेलना करते हुए एक ही दिन में मामले को निपटाने में जल्दीबाजी दिखाई। इसलिए अपीलकर्ता आरोपित के इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए इस मामले को पुनः अररिया पोक्सो को वापस भेजा जाता है और इस मामले में पुनः चार्ज फ्रेमिंग के बिंदु से सुनवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने अररिया पोक्सो कोर्ट के द्वारा 15 दिसंबर 2021 को अपीलकर्ता आरोपित को दिए गए सजा के आदेश को रद्द कर दिया।
अब इस मामले की सुनवाई पुनः अररिया पोक्सो कोर्ट के द्वारा शुरू की जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।